हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं पुनर्योजित डीएनए तकनीक का मानव जीवन में क्या महत्व रहता है और इसके क्या अनुप्रयोग रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्तमान समय में अति आवश्यक प्रक्रिया हो गई है। इसका मानव जीवन पर व्यापक प्रभाव हुआ है। इसके जो महत्व हैं वो कुछ निम्नलिखित हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी चिकित्सकीय उपयोग, यानी मेडिकल लाइन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो इससे नई प्रकार की दवाओं का जैव स्तर पर संश्लेषण तथा जीन चिकित्सकीय, ठीक है, हेमोफीलिया आदि वंशागत रोग का उपचार किया जाना संभव हो पाया है। ऐसे रोग जो हमें मिलते रहते हैं, हमारे पापा से हमें, हमारे बच्चों को, ऐसे जो वंशागति चलते रहते हैं, उन रोगों को रोकना आसान हो सका है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमें दिया है किसी अनुवांशिक विकार को दूर करने के उद्देश्य से भी डिफेक्टिव एलील वाले व्यक्ति की कोशिकाओं में सामान्य रूप से प्रकट कराने वाले विदेशी जीन यानी फॉर्जिन जीन को प्रवेश कराने को जीन उपचार कहते हैं। ठीक है, विदेशी जीन को प्रवेश कराना ही जीन उपचार कहलाता है हमारा, यानी जीन थेरेपी कहलाता है। इस प्रक्रिया को हम जीन प्रतिस्थापन उपचार या फिर जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहते हैं। अगर आपसे कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जीन प्रतिस्थापन उपचार किसे कहते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक को ही हम जीन प्रतिस्थापन उपचार कहते हैं। जीन प्रतिस्थापन उपचार के द्वारा विदेशी जीन को समाकलित करके ट्रांस जीन का शरीर क्रियात्मक, नियमित तथा अन्य जीन को संकीर्ण कर निराकरण किया जा सकता है। और जीन उपचार की सफलता दो मुख्य बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, जो हमारा जीन उपचार हम करते हैं उसकी सक्सेस दो बातों पर निर्भर करती है। फर्स्ट हमारी रहती है कि विदेशी जीन की अभिव्यक्ति के लिए उन्नत जीन स्थानांतरण के लिए वेक्टर का विकास, तथा सेकंड हमारा रहता है मानव रोग में जीन्स का पर्याप्त ज्ञान। जीन उपचार मुख्य दो प्रकार से होता है। ठीक है, टू टाइप से होता है। जीन उपचार मुख्य दो रूप से होता है। फर्स्ट होता है कायिक जीन उपचार यानी सोमैटिक जीन थेरेपी, एंड सेकेंड होता है हमारा जर्म लाइन उपचार। तो सबसे पहले हम कायिक जीन उपचार के बारे में देखेंगे। तो कायिक जीन उपचार कैसे होता है। इस प्रकार के उपचार में जीन को केवल उन्हीं ऊतकों की कायिक कोशिकाओं यानी वेजिटेटिव सेल्स में स्थापित किया जाता है जिनमें इनकी आवश्यकता होती है। जहां इनकी आवश्यकता है वहीं पर इनको स्थापित किया जाता है, किंतु इनका प्रभाव वंशागत नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि फादर से ये सन में ट्रांसफर होंगे, ऐसा नहीं होता है। ये ट्रांसफर नहीं होते वंशागति। कायिक जीन उपचार द्वारा कैंसर तथा रुधिर के विकारों का उपचार किया गया है। सेकेंड है हमारा जर्म लाइन उपचार यानी जर्म लाइन थेरेपी क्या होती है। तो जर्म लाइन थेरेपी में सामान्य रूप से प्रकर्य जीन्स को माइक्रोजेक्शन मेथड द्वारा शुक्राणुओं, अंडाणुओं या फिर युग्मजों में स्थापित किया जाता है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इस उपचार को हमारे आर्थिक महत्व के जंतुओं में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, किंतु तकनीक एवं नैतिक कारणों से मनुष्य पर इस थेरेपी का प्रयास नहीं किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह थेरेपी दोषी जीन को स्थानांतरित कर देती है या फिर उन्हें उपस्थित जीन में संवेदन कर देती है। एक बार फिर से बताती हूँ मैं, ये थेरेपी दोषी जीन को स्थानांतरित कर देती है या फिर उपस्थित जीन में संवेदन कर देती है। भ्रूण उपचार यानी एम्ब्रियो थेरेपी भी इस तकनीक में एक उपशाखा है जिसमें जीन को भ्रूण में स्थापित करते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो में स्थापित करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जर्म लाइन जीन उपचार द्वारा स्थापित परिवर्तन वंशागति यानी हेरिटेबल होता है, वंशागति होता है। इसके बाद हमारा सेकंड रहता है कि कृषि में इसके उपयोग क्या है। सेकंड है हमारा कृषि के क्षेत्र में उपयोग यानी एग्रीकल्चर यूजेस इसके क्या क्या हैं। तो इसके द्वारा नीली हरी शैवाल से नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अनाज वाली फसलों में स्थानांतरण करना जारी है। ठीक है, क्या है, अनाज वाली फसलों में हम उनको स्थानांतरित कर रहे हैं। इससे हमारी फसलें पर्यावरण से नाइट्रोजन यौगिकीकरण कर सकेंगी और कृत्रिम उर्वरक को, जो मतलब हम आर्टिफिशियल खाद बनाते हैं, उसके प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी। थर्ड हमारा दे रखा है जीन संरचना व अभिव्यक्ति में परिवर्तन क्या है। ठीक है, जीन संरचना व अभिव्यक्ति में परिवर्तन के लिए ये किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग से इच्छा अनुसार जीव तथा वनस्पतियों का निर्माण संभव हो सका है।
तथा इच्छा अनुसार उनको काटा छाटा जा सकता है। फोर्थ हमें दे रखा है औद्योगिक उपयोग, ठीक है। इंडस्ट्रीज में इसका क्या उपयोग होता है, तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग से उत्तम जीवों के विटामिन, प्रतिजैविक, ठीक है, एंटीजीन्स यानी या हार्मोन को कोड करके तथा इनके संश्लेषण डीएनए या फिर एसडीएनए के जीन्स में पुनः स्थापित करके विटामिन, हार्मोन्स, इंटरफेशन यौगिकों का औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण संभव हो पाया है। औद्योगिक स्तर पर इनका संश्लेषण हम कर पा रहे हैं। इस विधि के द्वारा मानव इंसुलेशन के रूप में जैव संश्लेषण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यायामीन आदि हार्मोन का औद्योगिक स्तर पर तैयार किया जा सकता है, ठीक है। ये ऐसे हार्मोन्स जिनको हम औद्योगिक स्तर पर अब बना सक रहे हैं, वो केवल पुनर्योजित डीएनए के कारण, रिकॉम्बिनेट डीएनए, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया है मेथेनॉल, एथेनॉल और एसीटोन आदि का औद्योगिक संश्लेषण इसी विधि के कारण संभव हुआ है। यह विधि वर्तमान समय में उपयोगी साबित हो रही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अन्य उपयोग, ठीक है। हमारे कितने यूजेस हो गए, फर्स्ट हमारा मेडिकल लाइन में इसका क्या यूज़ था, सेकंड था कृषि के क्षेत्र में इसका क्या यूज़ था, थर्ड रहा हमारा कि जीन संरचना एवं अभिव्यक्ति में परिवर्तन क्या थे, और फोर्थ था हमारा औद्योगिक स्तर पर इसका क्या यूज़ था, एंड लास्ट फिफ्थ रहता है हमारा अन्य उपयोग इसके क्या है, अदर यूजेस। तो भविष्य में मानव की योजना अंतरिक्ष तथा दूसरे ग्रहों पर जाने की है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम अन्य ग्रहों पर जा सकें। अंतरिक्ष में मानव जीवन हेतु कंडीशन फूड का निर्माण तथा अंतरिक्ष में उगने योग्य फसलों का निर्माण, ठीक है, रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक द्वारा ही संभव हुआ है। वहाँ के नेचर को देखते हुए यहाँ पर कुछ फूड को या फिर प्लांट्स को ऐसे बनाने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर वो सरवाइव कर पाएँ, ठीक है। वो सारी जो प्रोसेस है वो रिकॉम्बिनेट डीएनए द्वारा ही किया जा रहा है। यह इको फ्रेंडली तकनीक है। अनेक रासायनिक संश्लेषण को सूक्ष्म जैविक संश्लेषण या फिर बायो फॉर्मिंग द्वारा प्रतिस्थापित कर लिया गया है। तो ये थे हमारे 5 महत्व जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख लीजिए। और जूलॉजी फर्स्ट पेपर के सारे नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट मेंशन कर दूंगी, वहाँ जाकर देख लीजिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।